कैसे हो मेरे भाइयों। जो आज की हमारी क्लास है ना, वो पजल मैराथन है आईबीपीएस पीओ 2026 के लिए। और इसमें हम सारी टाइप्स की पजल कवर करेंगे। इस सीरीज में हम देखेंगे, इस क्लास में हम देखेंगे कि पजल को कैसे अप्रोच करना है, कैसे अपना टाइम बचाना है एग्जाम में, कैसे 30 सेकंड 1 मिनट बचाना है, और कैसे मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये एक मैराथन में आपको मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खींचने की हम ट्राई करें। और ये जो टैगलाइन लिखी है, सॉल्व फास्ट स्टे अहेड, इसी मोटो पे हम काम करेंगे कि हम जल्दी कोशिश करने की ट्राई करेंगे और सही करने की ट्राई करेंगे। क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होता है, हम 2 को 3 या 1 को 2 पढ़ लेते हैं। पजल्स के साथ स्पेशली ये होता है, ये आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पजल मैराथन। शायद 12 से या 14 पजल होंगी। देखते हैं कितना हो पाता है इन वन को। 8 person Nihal, Naira, Nisha, Naresh, Nikunj, Nimish, Navya and Naksh sit around a square table but not necessarily in the same order. 4 friends sit at the corner of the table faces inside. Corner वाले inside face कर रहे हैं. While the other 4 persons sit at the middle and faces outside. 2 persons sit between Nimish and Naksh. 2 person बैठे हैं निमिश और नक्श के बीच में. नक्श who faces inside the center. तो मतलब नक्श कॉर्नर में बैठ रहा है, बिल्कुल सही. नायरा सिट अपोजिट टू नरेश. नायरा अपोजिट बैठ रही है नरेश के. निकुंज सिट इमीडिएट राइट ऑफ निहाल. जो निकुंज है ना आदमी, ये पर्सन, वो इमीडिएट राइट बैठ रहा है निहाल के. नायरा सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ निमिश. नायरा जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ निमिश है, मतलब राइट, नक्श राइट में होगा निमिश से. ठीक हो गया. नीदर निहाल नॉर निशा सिट एडजेसेंट टू नायरा. ना कि निहाल ना निशा सिट एडजेसेंट टू नायरा. ठीक है, हमने सारी कंडीशन उतार ली. अब यहां बना लेते हैं 2 फिगर बना लेते हैं. मैं एक फिगर में भी करा सकता हूं, बट मैं चाह रहा हूं कि एग्जाम अप्रोच आपके बिल्कुल नजदीकी है, तो ज्यादा से कम आपको कंफ्यूजन हो, है ना. तो कम से कम कंफ्यूजन के लिए थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है बस. नक्श इनसाइड फेस कर रहा है, तो नक्श यहां आ जाएगा. मान लेते हैं हम यहां आ जाएगा. डायग्राम बन गया है गलत. कॉर्नर वाले आउट फेस कर रहे हैं, कॉर्नर वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं, मिडिल वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं. कॉर्नर वाले आउटसाइड, मिडिल वाले अरे यार, कॉर्नर वाले इनसाइड, कॉर्नर वाले इनसाइड, कॉर्नर वाले इनसाइड, दोनों साइड ये बना देंगे. और मिडिल वाले आउटसाइड, मिडिल वाले आउटसाइड. ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं. कहां से? इस वाली कंडीशन से. काफी बड़ी कंडीशन है. उसके बाद नायरा के अपोजिट नरेश है, तो दिख रहा है साहब भाई. तो कंडीशन आपको एक चीज यहां से समझ आई होगी. मैराथन की पहली लर्निंग क्या है, कंडीशन आसपास लिखो. जैसे मैं निमिश और नायरा की कंडीशन लेफ्ट में यहां भी लिख सकता था, बट मैंने यहीं क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है इसको मैच करने में इजी होगा. तो शुरू कर रहे हैं. नक्श, नक्श यहां ले लेते हैं कॉर्नर पे. उससे 2 छोड़ के नरेश, 2 छोड़ के नरेश, निमिश यहां आ जाएगा. निमिश के लेफ्ट में, तो निमिश के लेफ्ट में तो यहां आएगा नहीं. निमिश के लेफ्ट में नायरा है, निमिश के लेफ्ट में नायरा आएगी नहीं, है ना. नायरा से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ निमिश. तो इसका क्या मतलब है, निमिश यहां से हटके निमिश राइट की तरफ आएगा. निमिश से 2 छोड़ के, नक्श से 2 छोड़ के निमिश आ जाएगा राइट साइड की तरफ नक्श के. निमिश, निमिश से लेफ्ट की तरफ में नायरा, 2 छोड़ के नायरा यहां आ जाएगा. नायरा के अपोजिट में है नरेश. ठीक है. अब निहाल और निकुंज के लिए सिर्फ यही जगह बची है. अगर मैं निहाल को यहां बैठाता हूं तो निकुंज आ जाएगा इसके राइट में. निहाल को यहां बैठाता हूं तो मतलब निहाल दोनों जगह आ सकता है. क्यों? निहाल दोनों जगह आ सकता है. इसका कारण है, मैं आपको बताता हूं. अगर मैं निहाल को यहां रखता हूं
तो निकुंज यहाँ आ जाएगा। अगर मैं निहाल को यहाँ रखता हूँ नायरा के एडजेसेंट, तो निकुंज यहाँ आ जाएगा। बट बोल रखा है नायरा के एडजेसेंट में निहाल नहीं है, तो निहाल टॉप कॉर्नर पे बैठेगा। तो निहाल को टॉप कॉर्नर में बैठा देते हैं यहाँ, निहाल यहाँ आ जाएगा। निहाल के एडजेसेंट में निकुंज है, निकुंज यहाँ आ जाएगा। और नायरा के एडिशन में निशा भी नहीं है, तो निशा के सिर्फ ये जगह बची है और एक पर्सन और बचा है। वो कौन है? निहाल, नायरा, निशा, नरेश, निकुंज, निमिष, नव्य। नव्य रह गया, नव्य रह गया। और ये पजल आपकी हो जाएगी 2 से 2.5 मिनट में। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। और कंडीशन लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। मिला लेते हैं। नक्श, नक्श से लेफ्ट की तरफ में है नव्य। नक्श, नक्श से लेफ्ट की तरफ में नव्य। नव्य के बाद आ जाएगा नायरा, निकुंज, निहाल। नव्य, नायरा, निकुंज, निहाल। ठीक है, नायरा, निकुंज, निहाल। नायरा, निकुंज, निहाल हो गया। निमिष, नरेश, निशा। निमिष, नरेश, निशा। बिल्कुल ठीक है भाई, 2 से 2.5 मिनट में ये पजल हो जाता। बस यही है आंसर, आप मिला लेना। सही है दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लेते हैं लाल पेन। 6 person A B C D E F belong to 3 different departments: content, marketing and sales, such that 2 person belong to each department. Each of them work in 6 different companies: Olive Board, GradeUp, Guidely, Byju's, Textbook and Unacademy, but not necessarily in the same order. C work along with F in same department. मतलब same department वाला क्वेश्चन है। कंटेंट, मार्केटिंग, सेल्स। ठीक है, 2 कंडीशन लेके चलते हैं। सी एंड एफ वर्क, सी वर्क अलॉन्ग विथ एफ इन सेम डिपार्टमेंट। सी और एफ सेम डिपार्टमेंट में है। 2 person, द पर्सन हु वर्क इन बायजूस कंपनी वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट एज द पर्सन हु वर्क इन ग्रेडअप। तो बायजूस और ग्रेडअप सेम डिपार्टमेंट में है। द पर्सन हु वर्क्स इन एकेडमी वर्क विद डी। अन अकेडमी वाला डी के साथ वर्क करता है। ई नीदर वर्क विद डी नॉर इन ओलिव बोर्ड। ई डी के साथ, मतलब अन अकेडमी पे ई नहीं आ जाएगा, और ई ओलिव बोर्ड वाले, ई ओलिव बोर्ड में भी काम नहीं करता। ओलिव बोर्ड को ओ भी लिख दिया मैंने। बी वर्क इन टेक्स्ट बुक, बी टेक्स्ट बुक में वर्क करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिलोंग टू द कंटेंट डिपार्टमेंट, बी टेक्स्ट बुक में वर्क करता है और कंटेंट डिपार्टमेंट में है। ठीक है। ए डज नॉट वर्क इन सेल्स डिपार्टमेंट, ए सेल्स में नहीं करता। सी डज नॉट वर्क इन बायजूस कंपनी, सी बायजूस में नहीं करती, नहीं करता बायजूस। अब देखो ए यहां नहीं आ सकता, तो ए सी में भी आ सकता है। चलो कंडीशन लेते हैं, बी टेक्स्ट बुक। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सी और एफ यहां आ रहे हैं और सी और एफ यहां आ रहे हैं, और तो तरीका है नहीं क्योंकि 2-2 वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बायजू और ग्रेडर एक साथ आएंगे और सी बायजूस में नहीं है। अब बी टेक्स्ट बुक ये तो हो गया, एक छोड़ के देखो यहां कंटेंट में, कंटेंट वाले जो कंडीशन में है, पेन चेंज करके आपको बताता हूं। जो कंटेंट वाला है ना, ये डी यहां सी पे नहीं आ सकता। क्यों? अगर मैं डी पे रखता हूं, इसको यहां डी रखता हूं, तो अनअकैडमी कहां आएगा? नहीं आ पा रहा। ठीक है, ये डी वाला सेल्स में भी नहीं आ पाएगा, तो डी वाला मार्केटिंग में होगा। सिर्फ डी यहां रखेंगे, अनअकैडमी ऊपर रखेंगे। उसके बाद बी टेक्स्ट बुक हो गया। अब बचा ए, और अनअकैडमी बी पे नहीं आएगा, अनअकैडमी ई पे नहीं आएगा, तो ई पे यहां आ जाएगा और ई पे ओ भी नहीं आ रहा। ठीक है, बायजू ग्रेडअप हम कहां रख सकते हैं? बायजू ग्रेडअप हम रख सकते हैं सेल्स में, बट बोला है सी पे बायजू नहीं आएगा, तो बायजू यहां आएगा और ग्रेडअप यहां आएगा, सी पे ग्रेडअप आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या बचा? ई पे अनअकैडमी नहीं आएगा, अनअकैडमी नहीं आ रहा है। ई पे ओबी नहीं आएगा, ओबी ई पे नहीं आएगा, तो ओबी के लिए जगह तो सिर्फ यही बची ना, डी वाली। अब रह गया सिर्फ एक ऐप, गाइडली। गाइडली आ जाएगा ई पे, और ए आ जाएगा अनअकैडमी में। सही है, सॉल्व हो गया।
पहली कंडीशन में सॉल्व हो गया 2 से 2.5 मिनट, फिर इसका टाइमिंग था। और आपको लग रहा होगा कि ये पजल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे? जब 4 पजल आने हैं, अब तो शायद 5 भी आ रहे हैं, एसबीआई पीओ में 5 भी आए कहीं कहीं। तो जब 4 से 5 पजल आने हैं भाई, 1-2 पजल तो उनको ऐसे देने पड़ेंगे जो इजीली सॉल्व हो जाए। तो इसलिए ऐसे पजल आ सकते हैं। क्वेश्चन मिलाते हैं। कंटेंट में है बीई, कंटेंट में है बीई टेक्स्ट बुक गाइड ली, और बी के साथ टेक्स्ट बुक है, बी के साथ टेक्स्ट बुक है, और ई के साथ गाइड ली है। ठीक है। मार्केटिंग में है डी ए डी ओ बी और ए एन अकेडमी, मार्केटिंग में है डी ए डी में ओ बी और ए एन अकेडमी। सेल्स में है सी ग्रेड बी एफ बाई जूस, सेल्स में है, बिल्कुल ठीक है भाई, परफेक्टली बैठ रहा है। An apartment building has 7 floors, 1 to 7 from ground floor to the topmost floor respectively. 7 army officers live in a building such that no 2 officers live on the same floor and their rank are general, lieutenant, captain, major, colonel, subedar and naik. 2 people live below जी। इसका बना लेते हैं हम 7 6 5 4 3 2 1। टू पीपल लिव बिलो जे, जे के नीचे 2 लोग रहते हैं तो जे तीसरे फ्लोर पर आ जाएगा। 3 पर्सन लिव अबव द वन हुज रैंक इज नायक, 3 पर्सन ऊपर रहता है तो नायक आ जाएगा चौथे पे, नायक आ जाएगा चौथे पे। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन एफ एंड हुज रैंक इज नायक, देयर आर 2 फ्लोर्स बोला है ना, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन एफ एंड द वन हुज रैंक इज नायक। तो एफ से 2 छोड़ के रैंक नीचे को आ जाएगा नायक, और एफ से 2 छोड़ के ऊपर को आ जाएगा। ठीक है। द वन हुज सूबेदार इज बिलो आई, जो सूबेदार है वो बिलो आई है, एंड अबव द वन हुज रैंक इज नायक। ठीक है। 2 पर्सन लिव बिटवीन आई एंड ई, आई एंड के, ई लिव्स इमीडिएटली अबव एल। द रैंक ऑफ एल इज कर्नल। द वन हुज रैंक इज मेजर लिव इमीडिएटली अबव कैप्टन, मेजर वाला इमीडिएटली अबव है कैप्टन के। एट लीस्ट 5 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन लेफ्टिनेंट एंड जनरल, लेफ्टिनेंट और जनरल में मिनिमम 5 है। द रैंक ऑफ एल इज नीदर कैप्टन और नीदर लेफ्टिनेंट, ना उसकी एल की लेफ्टिनेंट है ना कैप्टन है। ठीक है। वन ऑफ द ऑफिसर इज जी, के लिव्स इमीडिएटली अबव जे, के लिव्स इमीडिएटली अबव जे। ठीक है। ये वाली कंडीशन देखो, लेफ्टिनेंट से जनरल में 5 स्पेसेस है, और हमारे पास कितने लोग हैं 7। अगर 7 लोग हैं टोटल, 5 मिनिमम 5 का गैप हो सकता है, 6 का गैप तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 6 का गैप हो गया लेफ्टिनेंट जर्नल तो ये 8 लोग हो गए पूरे। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्टिनेंट और जनरल एक्सट्रीम एंड पे बैठेंगे, फ्लोर फर्स्ट और फ्लोर 7 पे। और एक चीज और बोल रखा है, लेफ्टिनेंट में एफ नहीं आएगा, तो किस में आएगा एफ? जनरल में आएगा, लेफ्टिनेंट टॉप पे। सिमिलरली लेफ्टिनेंट नीचे आ जाएगा इस कंडीशन में, और जनरल टॉप पे आ जाएगा। ठीक है। अभी तक तो ये 2 कंडीशन बिल्कुल सिमिलर साउंड कर रही हैं। बाकी देखते हैं। के से 2 छोड़ के आई, के से इस कंडीशन में देखिए राइट वाले में, के से 2 छोड़ के आई ऊपर को नहीं आएगा, तो के से 2 छोड़ के आई नीचे को आएगा। के से 2 छोड़ के आई इस वाली कंडीशन में लेफ्ट वाली में ऊपर को आएगा, क्योंकि नीचे को तो एफ बैठा है। आई से 2 छोड़ के के हो गया, आई के नीचे सूबेदार, सूबेदार के ऊपर ना एक, तो सूबेदार बीच में कहीं भी आ सकता है। बट ई और एल यहीं आएंगे कि और कोई तो जगह ही नहीं है एक्सट्रीम वाली। कर्नल यहां आ गया तो सूबेदार यहां आ जाएगा। ठीक है। मेजर और कैप्टन यहां आ जाएंगे। 7 फ्लोर सेट, एक वन ऑफ द पर्सन इज जी बोला था, जी यहां रखो, सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पेपर के हिसाब से, और शुरू में बता दूंगा। आंसर मिला लेते हैं। ये गलत कहां था ये भी देख लेते हैं। देखो ई और एल यहां रखेंगे, ई एल कर्नल, उसके बाद वन ऑफ द पर्सन इज जी। ठीक है। मेजर कैप्टन रखना था हमें, मेजर कैप्टन हमारे यहीं आएगा, मेजर कैप्टन। और क्या रहेगा? आई के नीचे सूबेदार था, आई के नीचे तो कोई है ही नहीं, तो कंडीशन गलत, यही कंडीशन सही है। वही सेम टाइम 2.5 से 3 मिनट। ठीक है। आंसर मिला लेते हैं। आई ई एल
IELKJGF, IELKJGF बिल्कुल सही। लेफ्टिनेंट सूबेदार कर्नल नायक मेजर कैप्टन जनरल, लेफ्टिनेंट सूबेदार कर्नल, कर्नल हो गया, नायक मेजर कैप्टन जनरल, नायक मेजर कैप्टन जनरल, बिल्कुल ठीक है भाई। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 8 person JKLMNOP and Q joined the company in different years. 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, but not necessarily in the same order. They celebrate their present working anniversary in the year 2026. ठीक है, अब पहले बना लेते हैं। 83 ऊपर रखते हैं, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97। तो इतने लंबी लाइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर 2-3 कंडीशन होगी तब वाली बात है। तो 2026 में वो अपनी वर्क एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं 2026 के हिसाब से। तो देख लेते हैं डिफरेंस कितना है। मैंने आपको हमेशा बताया कि 2026 है तो इसको मान लो 2000, यहाँ कितने साल हो गए 26, यहाँ कितने साल हो गए 3, 26 और 3 29, इन दोनों का डिफरेंस 95, 2 97, यहाँ 2 जोड़ दो, 2 का डिफरेंस 2 जोड़ दो, 33, 2 का डिफरेंस 2 जोड़ दो, जो इधर डिफरेंस आ रहा है वो राइट में जोड़ते रहो, 2 का डिफरेंस 2 जोड़ दो, 2 का डिफरेंस 2 जोड़ दो, 85 87, 2 का डिफरेंस 39 41, यह 2 का डिफरेंस 83 85 41 43 है ना। अब 2026 को और 1983 का सब्ट्रैक्शन ले लो, तो 6 में से 3 गया 3, 12 में से 8 गया 4, ठीक हो रहा है। 43 ही आ रहा है, 43 ऊपर भी आ रहा है। इससे क्या हो जाता है, कंफर्मेशन हो जाता है कि कंडीशन सही लिखी है नहीं लिखी। पी कंप्लीटेड 37 ईयर्स, रख दो पी को यहाँ। 2 पर्सन देयर जॉइंट बिटवीन जे एंड पी, तो 2 पर्सन नीचे को भी हो सकता है और 2 पर्सन ऊपर को भी हो सकता है। एम जॉइंड इमीडिएटली आफ्टर जे, कंडीशन गलत। एम जॉइंड इमीडिएटली आफ्टर जे, कंडीशन गलत नहीं, मैंने गलत लिखा है। इमीडिएटली आफ्टर मतलब उसके जस्ट बाद ज्वाइन करा एम ने। नॉट मोर देन 2 पर्सन ज्वाइन आफ्टर के के बाद 2 से ज्यादा पर्सन नहीं हो सकते। तो यहाँ तो के यहीं आ जाएगा, बट यहाँ के आ सकता है, के यहाँ आ सकता है, के यहाँ आ सकता है, के यहाँ आ सकता है, तीनों जगह पे आ सकता है ना। इस कंडीशन में तो जेएम पहले से बैठा है, इस राइट वाली कंडीशन में तो के की कोई जगह ही नहीं है अभी। तो कम से कम 2 लोग, मैक्सिमम 2 लोग ने ज्वाइन करा, तो 2 या 1 हो या लास्ट के भी हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइंट आफ्टर के इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइंट बिफोर क्यू, ठीक है। के नीचे 2 तो क्यू यहां आ जाएगा, क्यू के ऊपर 2। एट लीस्ट 3 पर्सन ज्वाइंट बिटवीन एल एंड एन, एल और एन में मिनिमम 3 लोग हैं। नीदर एल नॉर ओ कंप्लीटेड 43 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम 3 लोग है ना, तो इस कंडीशन में तो पहली जो कंडीशन हमने बनाई है, मिनिमम 3 लोग तो आ ही रहा है एल और एन के बीच में। ये जो अगर ये कंडीशन आ सकती है ना, 1 2 3 आ रहा है एल और एन, एल और एन आ रहा है, और बोला है एल पे 43 नहीं है। अगर एल पे 43 नहीं है तो एन पे 43 होगा, एन पे 43 होगा, एन 43 आएगा, एल यहां आ जाएगा, ओ 43 नहीं हो सकता। और क्या कंडीशन है, एक और कंडीशन थी, एक जगह रहेगी जो हम भर सकते हैं, जे के एल, जे के एल एम एन ओ, यहां ओ आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व। ओ 43 पे नहीं आ रहा है, अगर ओ 43 पे आता तो सॉल्व नहीं होता। ओ 43 पे नहीं आ रहा, सही है। एन ओ क्यू पी एल के, एन ओ क्यू पी एल के, पी एल के, पी एल के जे एम, बिल्कुल परफेक्ट है भाई, सब सही आ रहे हैं। एज भी 43 और पहला 29, बढ़िया, इजी था क्वेश्चन। अब ना भागना भाई, अब आ रहे हैं तगड़े क्वेश्चन। अभी तक तो चलो वैसे वाले क्वेश्चन कर रहा था जो मोस्टली 70%
लोग कर लेते हैं, पर उसमें भी अप्रोच का मैटर करता है। A certain number of persons sit in a linear row facing north, but not necessarily in the same order. Not more than 23% sit in the row. ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिख लो। मैक्सिमम 23% sit in the row. ठीक है। P sit second to the right of W. P sit second to the right of W. W who is third from one of the extremes end. W जो है third from end है। P sit second to the right of W, ये हमने कर लिया। W who sits third from the one of the extreme end. Only 5% sit between R and P. Only 2% sit between R and V. V who's immediate left of S. The number of persons sitting between S and W. ये 3 ज्यादा हैं, is 3 more than the number of persons sitting between V and T. Y sit exactly between X and Z. अब ये लाइन मैंने इसलिए बनाई है, जो ऊपर वाली ये बनाई है, ये मुझे बताती रहेगी कि ये बराबर दूरी पे है। Z who sits fourth to the left of T. Z fourth to the left of T बैठता है, मतलब Z और T के बीच में 3 है और Z लेफ्ट में आएगा T के। T who sits left of X. T बैठता है लेफ्ट ऑफ X में। Z does not sit at the extreme end. Z एंड पे नहीं बैठता है। As many persons sit left of Y as to the right of O. O is neither immediate neighbor of R nor T. ठीक है। W थर्ड फ्रॉम द एंड है, तो यहीं से ले लेते हैं एक बार। W इस एंड पे थर्ड हो जाएगा, एक छोड़ के राइट में P 5, ये एंड है, ठीक है, ये एंड लिख दो। P से 5 छोड़ के 1 2 3 4 5 छोड़ के R, R से 2 छोड़ के V अगर मैं यहां लेता हूं तो R से 2 छोड़ के VS यहां भी ले सकता हूं मैं, पर कोशिश करते हैं एक बार लंबा खींचते हैं, ठीक है, राइट की तरफ ही रखते हैं जितना भी मिल रहा है। 2 छोड़ के V और S। S और W में जितने हैं, S और W में कितने हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, 3 ज्यादा है V और T से। अगर S और W में 11 है तो V और T में 8 होंगे। अगर मैं लेफ्ट की तरफ देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो V और T पे नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इस साइड तो P आ गया ना, तो राइट की तरफ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 V और T। एक चीज और, अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मैक्सिमम 23 हो सकते हैं 23 एंड पे। बस अब कुछ मेरे को लगता है सॉल्व हो गया, बट सॉल्व नहीं हुआ, क्यों, T के लेफ्ट में X है, 23 से तो ऊपर जा ही नहीं सकते। तो अब जो हमने कंडीशन ली ना, कौन सी वाली, कौन सी वाली, 2 मिनट को, ये डॉट्स जो है नीचे हटा देता हूं, इससे दिक्कत ना हो। चलो ठीक है, हट ही नहीं रहे। P से R तो मैं सही गया, R से 2 छोड़ के V में लेफ्ट में लूंगा, V से 2 छोड़ के मैं R वो लेफ्ट में लूंगा, R से 2 छोड़ के V में लेफ्ट में लूंगा, तो V, R से 2 छोड़ के V यहां आ जाएगा, V से S यहां आ जाएगा, ठीक है, VS यहां आ जाएगा। S से W कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5, 5 लोग हो गए S से W। तो V से T कितने हो जाएंगे, 2। तो लेफ्ट की तरफ तो P बैठा है और राइट की तरफ बैठा है R, तो कंडीशन गलत, और कुछ तो मैं कर नहीं सकता था इसमें। तो अब W इस एंड पे रखेंगे, W रखेंगे राइट की तरफ से। एक मिटा देता हूं क्योंकि ऊपर कंडीशन देखने में दिक्कत होगी, दूसरा पेन लेते हैं। 2 छोड़ के W आ जाएगा और ये एंड हो जाएगा। W से 1 छोड़ के P इस एंड पे आ जाएगा, ठीक है। P से 5 छोड़ के R, 1 2 3 4 5 छोड़ के R, R से 2 छोड़ के लेफ्ट की तरफ मैं रखूंगा तो यहाँ V आएगा और यहाँ S आएगा, बट यहाँ आ नहीं सकता, तो
राइट की लेफ्ट की तरफ रखना पड़ेगा, राइट की तरफ नहीं आ सकता तो लेफ्ट की तरफ रखना पड़ेगा। आर से 2 छोड़ के वी, और वी जो है इमीडिएट लेफ्ट है एस के, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये मैं पॉइंट को यूज कर लेता हूं वरना फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब देखो एस और डब्ल्यू में कितने लोग हैं, एस और डब्ल्यू में 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं एस और डब्ल्यू में। तो वी और टी में कितने होंगे, 2 लोग होंगे। लेफ्ट राइट की तरफ तो नहीं हो सकता क्योंकि आर है, तो लेफ्ट की तरफ होगा। वी से 2 छोड़ के टी आ गया, ठीक है। टी से 3 छोड़ के जेड है, 1 2 3 छोड़ के जेड है। जेड एंड पे नहीं है तो मिनिमम 1 तो होगा, ये भी कंडीशन यहां तक क्लियर होगी। जेड एंड पे नहीं है, टी के लेफ्ट में एस है, वो हम अभी एडजस्ट कर लेंगे, एस वाई जेड, जेड एंड पे नहीं है। अब कितने लोग हो गए देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ही हो रहे हैं अभी, तो लोगों की दिक्कत तो है नहीं अभी। ये भी सॉल्व हो गया, ये भी हो गया। अब एक्स वाई जेड को बैठाने की कोशिश करते हैं और ओ और वाई को देखते हैं। ओ वाई अभी तो आया नहीं है, और एस डब्ल्यू वाली कंडीशन मैंने रख ली, जेड एन पे नहीं आएगा, वाई एक्स नहीं आ रहा है, जेड से टी आ रहा है, टी से लेफ्ट में एस आएगा। मतलब अगर मैं एक्स यहां रखूं, टी के एक्स के लेफ्ट में टी है ना, तो मैं एक्स के इमीडिएट लेफ्ट पे टी रख देता हूं, तो एक्स के इमीडिएट लेफ्ट पे टी रख दूंगा, तो एक्स और जेड के बीच में वाई आना चाहिए। तो 1 2 3 4, 4 छोड़ के, तो 2 छोड़ के नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता एक्स यहां इमीडिएट नेबर पे। अगर मैं एक्स यहां रखता हूं, टी से 1 छोड़ के लेफ्ट की तरफ, तो एक्स और जेड में कितने लोग होंगे, 1 2 3 4 5, तो 2 जेड के राइट से छोड़ो, 2 एक्स के लेफ्ट से छोड़ो, तो वाई कितना किधर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, यही तो होगा। जेड से 2 छोड़ के वाई, और वाई से 2 छोड़ के एक्स, परफेक्ट हो रहा है। और वाई के लेफ्ट में कितने लोग अभी, 1 2 3 4, तो ओ ओ वाई के लेफ्ट में 4 लोग, तो ओ के राइट में भी तो 4 लोग होंगे, 1 2 3 4 छोड़ के, 4 छोड़ के ओ आ जाएगा, 1 2 3 4 छोड़ के ओ आ जाएगा, परफेक्ट बैठ रहा है। ओ नेबर नहीं आर का ना टी का, ओ आर का नेबर नहीं है ना टी का नेबर है, तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई कंडीशन कहीं वॉलेट नहीं हो रही है। और इसको रख दो, दूसरे पेन से रखते हैं, जिससे कि कुछ गड़बड़ हो तो चेंज कर लेंगे। ओ के राइट में कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ओ के राइट में 3, तो वाई यहाँ जेड से 2 छोड़ के वाई, वाई से 2 छोड़ के एक्स, टोटल लोग कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल हो गए 18, मैक्सिमम 23 हो सकता है, यही कंडीशन सही है। मिला लेते हैं, लेफ्ट हैंड खाली है, जेड, जेड से 2 छोड़ के वाई, वाई के इमीडिएट नेबर में टी, वाई के इमीडिएट नेबर में टी, टी से 1 छोड़ के एक्स, एक्स वी एस, एक्स वी एस, 1 छोड़ के आर, आर से 1 छोड़ के ओ, ओ से 1 छोड़ के डब्ल्यू, आर से 1 छोड़ के ओ से 1 छोड़ के डब्ल्यू, डब्ल्यू से 1 छोड़ के पी, परफेक्ट है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हमने लेफ्ट से लेके देखा, ये हमें यहाँ देखो ये कंडीशन 7 लिखने का ये फायदा हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं 2.5 से 3 मिनट में, 2.5 से 3 मिनट का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। आपको समझाने में थोड़ा समय लग गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन 2.5 से 3 मिनट का है। अगर मैं बनाता तो विदाउट एक्सप्लेनेशन तो 2.5 से 3 मिनट, एट मैक्स खींच सकते हो तो 3.5 मिनट, उससे ऊपर नहीं है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10 boxes N O P Q R S T U V W are kept one above another in a stack. It is assumed that no other boxes are kept in the stack other than the given box. P is kept 4 boxes above R. तो P is kept 4 boxes above R मतलब P के ऊपर, P ऊपर है R के, और उन दोनों के बीच में 3 बॉक्सेस का अंतर है। और नंबर ऑफ बॉक्सेस आर केप्ट बिलो R, R के नीचे ऑड है, तो मतलब R इवन पे आएगा तभी तो R के नीचे ऑड होगा। As many boxes are kept between U and P as above W.
W विच इज इमीडिएटली बिलो Q, W इमीडिएटली बिलो है Q के, Q इज नॉट एट द टॉप पोजीशन, Q 10वें नंबर पे नहीं आएगा। U इज नीदर एडजेसेंट टू W नॉर R, U जो ना W का एडजेसेंट है ना R के एडजेसेंट है, ठीक है। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन T एंड V, द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन O एंड T इज 2 मोर, 2 ज्यादा हैं, देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन S एंड V, N इज केप्ट बिलो S, N इज केप्ट बिलो S। बस सारी कंडीशन हमने उतार लिया, 10 बॉक्सेस हम बनाएंगे, 10 9 8 7 6, ठीक है। देखिए P और R वाली कंडीशन से शुरू करते हैं। यहां से पहली कंडीशन, R के नीचे ऑड है तो R 2 पे आ सकता है, R 4 पे आ सकता है और R 6 पे आ सकता है। क्या R 8 पे आ सकता है? नहीं, क्योंकि R 8 पे आएगा तो 3 ऊपर P के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। 3 ऊपर P टॉप पे, 3 ऊपर P 8वें नंबर पे और P ऊपर 6ठे नंबर पे, है ना। ये परफेक्ट हो गया। उसके बाद ये T से एक छोड़ के V है। बाकी और क्या हो गया, अब ये वाली कंडीशन देखें, U और P के बीच में जितने हैं उतने ही W के ऊपर है। U और P के बीच में जितने हैं उतने ही W के ऊपर है। तो ये वाली कंडीशन देखें। एक चीज हमें और पता है, जो U है ना वो ना R के इमीडिएट नेबर है, तो U यहां भी नहीं आ सकता, U नंबर 1 पे भी नहीं आ सकता, नंबर 3 पे भी नहीं आ सकता। फिर नंबर 4 पे रखेंगे U को, U से एक छोड़ के P है, U से एक छोड़ के P है, तो W के ऊपर कितने हो जाएंगे? एक, तो W के ऊपर एक, पर Q 10वें नंबर पे आ जाएगा। Q 10वें नंबर पे हमें बोला है नहीं आ सकता, तो U कहां 4 पे भी नहीं आ सकता। U 5 पे आ सकता है क्या? U और P के बीच में कोई नहीं, बट U और P के बीच में कोई नहीं होगा तो W टॉप पे आ जाएगा। W टॉप पे तो Q कहां जाएगा? कहीं नहीं आ सकता। U 7वें नंबर पे भी नहीं आ सकता, U 8वें नंबर पे आ सकता है, पर U 8वें नंबर पे भी नहीं आएगा। क्यों? फिर सेम पोजीशन, अगर U 8वें नंबर पर आएगा तो W पहुंच जाएगा 9वें नंबर पर, W के ऊपर Q 10वें नंबर पे, 10वें नंबर पे Q नहीं आ सकता। सिंपल सी बात। अगर मैं U 9वें नंबर पे रखूं, U मैं 9वें नंबर पे रखूं तो हो सकता है कि आ जाए। क्यों? अगर मैं U 9वें नंबर पे रखता हूं तब भी नहीं आएगा। क्यों? U 9वें नंबर पे रखूंगा तो U और P में कितने? 2, W के ऊपर 2 आ जाएंगे, पर W जो W है वो तो बोल रखा है ना कि W और P इमीडिएट नेबर नहीं है, W और U। P से 2 छोड़ के मैं क्या कर रहा हूं, P से 2 छोड़ के U मैंने यहां रख दिया, ठीक है। अब U और P के बीच में 2, तो W के ऊपर 2, W के ऊपर 2 तो Q कहां आएगा? अब मैं रखूंगा U 10वें नंबर पे, U और P के बीच में 3, तो W के ऊपर 3, W यहां, Q यहां, ये फिट बैठ गया अभी इस कंडीशन में, कंडीशन 1 के हिसाब से। अब देखो T और V के लिए सिर्फ एक ही जगह है, नहीं, T और V यहां भी आ सकता है और T और V यहां भी आ सकता है, मतलब T और V यहां तो आना ही आना है, दो में से एक तो आना ही आएगा, या 5th नंबर पे जाएगा या 1st नंबर पे जाएगा, बट T और V में से एक पोजीशन तो यहाँ ऑक्यूपाइड है ही है। अब और क्या कह रहा है, T और V वाली कंडीशन हमने देख ली, S के नीचे N है वो बाद में देखेंगे। अब S और V वाले देखो, T और O, अच्छा चलो मैं एज्यूम कर लेता हूं, यहाँ T और V की जगह मैं T और V यहां लिखता हूं, T और V। अगर मैंने थर्ड नंबर बॉक्स एज्यूम कर लिया कि T है, थर्ड T है, तो V अभी भी 5th पे भी आ सकता है, 1 पे भी आ सकता है। मैं मान रहा हूं कि V 5th पे आ गया या 1 पे आ गया, V 1 पे आ गया, मान लो यहाँ T रखा मैंने, यहाँ V आ गया, ठीक है, T V यहाँ आ गए। उसके बाद T से O की दूरी जितनी होगी, T से O की दूरी जितनी होगी, अब मैं O इमीडिएट रखूंगा, वो 2 ज्यादा होगी S और V की दूरी से, तो मतलब मैं S और V की मिनिमम S 4 पे रख सकता हूं, तो S और V के बीच में 2 लोग, S और V के बीच में 2 लोग, तो O और T के बीच में कितने लोग होंगे? 4 लोग।
टी यहाँ आ गया, 1 2 3 4 नहीं आ सकता, ठीक है। वी अगर यहाँ, ओ यहाँ नहीं आ सकता, फोर्थ नंबर पे ओ नहीं आ सकता, फिफ्थ नंबर पे ओ रखूंगा, ओ मैंने यहाँ रखा, तो ओ यहाँ रखा, तो ओ और टी में कितने लोग, ऐसा करता हूँ, करके दिखाता हूँ आप लोगों को, पेन चेंज कर देता हूँ। अगर मैं मान लेता हूँ कि मैंने टी और वी में से एक तो यहाँ पर मैं टी मान रहा हूँ कि टी यहाँ है, ठीक है। अगर टी यहाँ है तो वी यहाँ आ जाएगा, सिंपल है, टी से वी। अब एस से वी, अगर मैं एस और वी इमिडिएट कर दूं तो ओ और टी में 2 का गैप हो जाएगा। एस मैंने यहां रख दिया, तो ओ और टी में कितने का गैप हो गया, 2 का गैप। ओ और टी में 2 का गैप हो ही नहीं सकता, तो यहां ये नहीं आएगा। अगर मैं एस और वी में 1 का गैप कर दूं तो ओ और टी में कितने का गैप हो जाएगा, 2 का गैप। बट एस के नीचे तो एन है ना, तो ये कंडीशन गलत, तो एस टॉप पे जाएगा, फिर टी मैंने यहाँ आएगा, वी मेरे यही आएगा, एस मैंने 9वें नंबर पर रखा, 9th नंबर पे। अब देखो एस और वी में कितने का गैप, 1 2 3 4 5, 5 का गैप आ गया एस और वी में, तो ओ और टी में 7 का गैप कभी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब टी थर्ड नंबर पे नहीं आएगा, टी और आएगा फिफ्थ नंबर पे। अगर मैं फिफ्थ नंबर पे टी रखता हूं तो वी यहां जाएगा, तो एस और वी में मान लो कि 2 हो गए, तो ओ और टी में 4 कभी नहीं हो सकते, ठीक है, ये भी गया। अगर एस और वी में 3 हो गए, 1 2 3, अगर मैं ऐसे यहाँ रखूं फिफ्थ नंबर पे, तो एस और वी में कितने हो गए, 3, ओ और टी में कितने बचे, 5, 1 2 3 4 5, ओ यहाँ आ जाएगा, और एस यहाँ आ गया, एस के नीचे एन आ जाएगा, ये सॉल्व हो गया। आंसर मैच कर लेते हैं, यू ओ क्यू डब्ल्यू पी, यू ओ क्यू डब्ल्यू पी, एस एन टी आर वी, एस एन टी आर वी, परफेक्ट है भाई। और इससे ज्यादा हार्ड आएगा क्या कुछ भाई, अभी तो ये सिर्फ पहली कंडीशन है, अभी तो ये सिर्फ हमने एज्यूम करा है। ये आंसर लिख देता हूं मैं यहाँ, यू ओ क्यू डब्ल्यू पी एस एन टी आर वी। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी हो जाए, ये तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं। सॉरी सॉरी, ये यहाँ से, ठीक है। अब ये इरेज करके मैं बताता हूँ, मैंने आपको टी यहाँ लिया और वी नीचे लिया, तो ये बैठ गया। अगर ये नहीं बैठता तो फिर क्या होता, टी मैंने यहाँ लिया, टी से एक छोड़ के वी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वी यहाँ आ गया, टी से वी यहाँ आ गया। अब देखिए क्या होगा, टी से वी, एस से वी, एस कहाँ रख सकता हूँ, एस मैं पहले नंबर पे भी रख सकता हूँ, 9वें पे भी रख सकता हूँ, चौथे पे भी रख सकता हूँ। अच्छा, पहले नंबर पे एस नहीं आ सकता, चौथे पे आ सकता है, चौथे पे आ सकता है, एस से वी इमीडिएट, तो ओ और टी में 2 का गैप कभी नहीं हो सकता। अगर एस और टी इमीडिएट हो गए, एस और टी इमीडिएट हो गए, तो एस और वी में 0 का गैप, ओ टी में हो जाएगा 2 का गैप, नहीं आ रहा, तो एस यहाँ भी नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद एस टी हमने एस यहाँ पे रख लिया, एस फर्स्ट पे नहीं आ सकता, फोर्थ पे नहीं आ सकता, एस की मजबूरी है कि ये कंडीशन पे एस 9वें नंबर पर आए। एस अगर 9th नंबर पर आता है, एस और वी में कितने का गैप, 3 का गैप, तो और टी में 5 का गैप कभी नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन यहाँ फेल हो गई, तो ये कंडीशन इसलिए यहाँ फेल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या, पी से आर रखा था, आर के नीचे मैंने क्या बोला था, पी से आर मैंने ये वाली कंडीशन रख दी थी, यू और पी वाली कंडीशन, यू और पी वाली मैंने कैसे मिलाया था, यू जो है ना आर के इमीडिएट नंबर पर नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यू यहां नहीं आएगा। अगर मैं यू यहां रखूं, अगर मैं यू यहां रखूं तो इमीडिएट नंबर में भी तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अगर मैं यू यहां रखूंगा पी के इमीडिएट नंबर में नहीं आएगा। अगर मैं यू रखता हूं पी के जस्ट ऊपर, तो यू और पी में कोई नहीं, डब्ल्यू के ऊपर कोई नहीं, पर डब्ल्यू टॉप पे नहीं हो सकता, यू यहां भी नहीं आएगा, डब्ल्यू टॉप पे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डब्ल्यू के ऊपर क्यू है। अगर मैं यू यहां रखूं, कौन से नंबर पे, 7 नंबर पे, तो यू और पी में कोई नहीं, डब्ल्यू टॉप पे, फिर टॉप पे नहीं हो सकता, तो इतनी जगह पे जो मैंने रेड से डॉट कर रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं, यहाँ पे तो यू आ ही नहीं सकता, यू यहाँ भी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता यहाँ, अगर यू मैं टॉप पे रखता हूँ, यू और पी में 1 का गैप, तो यू और पी में 1 का गैप, तो डब्ल्यू यहाँ पर, क्यू कहाँ जाएगा, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो 3 ही जगह बची। अगर मैं यू और पी के बीच में 1 2 3 4 5 6 का गैप लेता हूं, यू और पी के बीच में, यू और पी के बीच में आगे 6 का गैप, इसको मैं आपको बना के दिखाता हूं, ऐसा करता हूं, क्वेश्चन कराना मतलब नहीं है अभी। यू और पी में 6 का गैप, 6 का गैप आ गया, 1 2 3
4 5 6, तो W के ऊपर 6, 1 2 3 4 5 6, तो W यहाँ नहीं आ सकता, तो U यहाँ भी नहीं आ सकता। फिर मैंने बोला U और P के बीच में 5 के गैप, तो W के ऊपर 5, 1 2 3 4 5, W यहाँ, Q यहाँ, W है, ठीक है। अब V और T वाली कंडीशन देखो, फिर V और T यहाँ आ सकता है, V और T 9 7 पे आ सकता है, V और T 3 और 1 पे आ सकता है। तो कितनी कंडीशंस बन रही है, आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो U है, U के इमीडिएट नेबर में W है ना आ रहा है, अभी तक तो ठीक है। अगर मैं V यहाँ रखूं फर्स्ट नंबर पर, फिर पेन चेंज करूं, V मैंने यहाँ रखा फर्स्ट पे, तो T आ जाएगा थर्ड पे, ठीक है। V और T, O और T में कितना है, S और V में कितना है, S अभी सेट ही नहीं हुआ है, O और T भी सेट नहीं हुआ है, T और V। तो S देखो 7 पे तो नहीं आ सकता, S अगर हम 9 पे ले लूं, ये तो S 7 पे तो नहीं आ सकता क्योंकि S के नीचे N है, N के लिए जगह नहीं है, तो S अगर मैं 9 पे ले लूं, S अगर मैंने 9 पे ले लिया, तो S और V में कितने आ जाएंगे, S और V में इतने आ जाएंगे 7, और अगर 7 आ गए तो O और T के बीच में 9 होंगे, 9 हो नहीं सकते क्योंकि अगर 2 O और T के बीच में 9 का गैप है और टोटल पर्सन 10 है, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। जब 10% लोग बैठ रहे हैं, एक दो जनों के बीच में 9 का गैप आ गया, तो उन दोनों को मिला देंगे तो 11% हो जाएगा ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही आपकी सारी कंडीशन गलत होती रहेंगी। पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कितना लेंथी है, अगर आपके थोड़े बेसिक्स कमजोर है तो इतनी इजीली बनने वाला नहीं है। और आंसर हमने मिला लिया था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 person A B C D E F G H are sitting around a rectangular table such way that 4 of them are sitting at the middle of the side facing center, middle वाले inside face कर रहे हैं, while 4 of them are sitting at the corner facing outside, corner वाले out face कर रहे हैं। B sits immediate right of H, B जो है immediate right of H है। Only 2 person sit between B and G, G who does not sit opposite to H, G H के अपोजिट नहीं बैठता है। The number of persons opposite to H, हाँ ठीक है। The number of persons sit between D and G, the number of persons sit between D and G when counted from left of G is one more, ये एक ज्यादा है than the number of persons sitting between E and F when counted from right of F, इसी टाइप का है ना, इसी टाइप का है। Neither E nor F is adjacent to B, E और F adjacent नहीं है B के। D is not sitting adjacent to B, D adjacent नहीं है B के। H से कंफ्यूज ना कर दो इसलिए मैंने बैठा दिया। A does not sit opposite to G, A G के अपोजिट नहीं बैठता है। C is not sitting on the middle of the table, तो C कॉर्नर में बैठेगा, सिंपल सी बात है, मिडिल में नहीं बैठ रहा, तो बना लेते हैं रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल बन गए और मिडिल वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं, कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब बोल रखा है, पहली बात तो सी कॉर्नर में बोल रखा है, वो छोड़ देते हैं, सी सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, ठीक है। एच के राइट में बी है, अब मैं एच अगर यहाँ एज्यूम करता हूँ, एच यहाँ लिया मैंने, एच के राइट में बी, बी से दो छोड़ के जी, दो छोड़ के जी नहीं आएगा, पर यहाँ हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जी और एच अपोजिट फेस कर जा रहे हैं। एच यहाँ रखा मैंने, इनसाइड लिया, बी यहाँ आ गया, बी से दो छोड़ के अगर एच के बी से राइट में लू ना, बी से लेफ्ट में, सॉरी बी क्योंकि आउट फेस कर रहा है, बी के लेफ्ट में लू, जी आ जाएगा यहाँ, पर जी और एच अपोजिट नहीं हो सकते, तो जी आ जाएगा इधर, ठीक है। सिमिलरली एच अगर मैंने कॉर्नर पे लिया, अगर एच मैंने कॉर्नर पे लिया, तो एच के इमीडिएट राइट पे बी, बी से दो छोड़ के जी, बी से दो छोड़ के जी, तो यहाँ दो कंडीशन बन रही है, इसको भी होल्ड करते हैं, ये वाली पहले सॉल्व करते हैं। बोल रखा है जी के अपोजिट में ए नहीं आएगा, जी के अपोजिट में एच नहीं आएगा, जी के अपोजिट में ए नहीं आएगा, बढ़िया ठीक हो गया। सी कॉर्नर पे बैठ रहा है, दो कॉर्नर तो हमारे पास ऑक्यूपाइड है, तो दो में से एक जगह में सी आएगा, ठीक है।
डी के लेफ्ट में जितने हैं, डी से लेफ्ट में जी, अगर मैं डी यहां रख दूं इमीडिएट ऑफ जी, वो एक ज्यादा है, तो मतलब डी और जी इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते, और डी यहां भी नहीं आ सकता, बी के इमीडिएट लेफ्ट में डी यहां भी नहीं आ सकता, डी जी के बगल में नहीं आ सकता। अगर मैं डी यहां रखूं, डी के लेफ्ट में कितने लोग हो जाएंगे, 6 लोग हो जाएंगे, एक दो, एक दो, डी का लेफ्ट होगा इस साइड को ना, एच की साइड, एक दो तीन चार पांच, 5 लोग हो गए डी से लेफ्ट की तरफ में जी में। डी से लेफ्ट की तरफ जी में 5 लोग हो गए, तो एफ से ई में 4 लोग हो जाएंगे, एफ से ई में। अगर मैं डी यहां ले लिया, सी यहां आ जाएगा, तो कभी 4 लोग हो सकते हैं क्या लेफ्ट से किसी के, नहीं हो सकते हैं। क्यों, देखो यहां अगर मैं एफ रखता हूं, पहली बात तो एफ यहां नहीं आएगा और एफ यहां भी नहीं आएगा, तो एफ और बी में से 2 जगह यहीं आएंगे, तो यहां पॉसिबल नहीं है। समझ आया होगा क्यों गलत हो रहा है, आप लोगों को समझ आया होगा क्यों गलत हो रहा है कि मैं डी यहां रख रहा हूं, है ना। अब यहां से यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, यहां एच है, यहां बी है, अब यहां रखते हैं, ये 2 जगह पे तो आ नहीं रहा डी, अब यहां रखता हूं डी, डी से लेफ्ट की तरफ में 1 2 3 4, डी और जी के बीच में 4, पर डी यहां नहीं आ सकता, यहां डी आ ही नहीं सकता, तो डी यहां रखेंगे, यहां डी नहीं आ सकता क्योंकि डी बी के बगल में है। अगर मैं डी फिर रखता हूं कॉर्नर वाली पोजीशन पे, तो डी मैंने यहां रखा, मान लीजिए डी मैंने कॉर्नर पे रखा, इस कॉर्नर पे, तो सी इस कॉर्नर पे आ जाएगा, डी से लेफ्ट की तरफ में जी, तो मतलब एफ और ई इमीडिएट नेबर है, एफ और ई इमीडिएट नेबर के लिए कोई जगह खाली नहीं है, तो कैसे हो जाएगा, समझ आ रहा होगा भाई क्या कहना चाह रहा हूं। डी यहां अगर मैं रखूं तो डी यहां नहीं आ सकता, क्यों, डी एफ, डी अगर मैं यहां रखूं, डी इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा जी के, पर एक ज्यादा है, मतलब मिनिमम टू मिनिमम एक का गैप तो होगा ही, क्योंकि एफ और ई में अगर कोई भी गैप नहीं है, तब भी जी और डी में एक गैप होगा, तो डी यहां नहीं आ सकता। डी यहां मैंने आपको चेक करके दिखा दिया था, डी के लेफ्ट में लोग आ रहे हैं 1 2 3 4 5, डी से जी की तरफ में आ रहे हैं 5 लोग, तो एफ और ई में आएंगे 4 लोग, एफ और ई में 4 लोग आने के लिए क्या चाहिए, एफ और ई में अगर मैंने डी यहां रख दिया, और फिर क्या बोल रखा है, एफ और ई जो है बी का नेबर नहीं है, तो एफ और ई यहां नहीं आ सकता, यहां तो सी बैठने वाला है कॉर्नर पे, क्योंकि 4 एक कॉर्नर पे सी है, तो एफ और ई यहां नहीं आ सकता, एफ और ई यहां आ सकता है और ये यहां आ सकता है, तो एफ और ई के लिए 2 ही जगह बची। अगर एफ और ई यहां आ जाएंगे तो 4 4 का गैप तो कभी हो ही नहीं सकता ना, कहीं से भी हम देखें, अगर हम मैं एफ यहां ले लेता हूं तो इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, अगर मैं एफ यहां ले लेता हूं तो एफ से 1 2 3 4 5 5 लोग हो जाएंगे, तो 2 जगह तो एफ नहीं आ सकता, मैंने आपको बता दिया। फिर डी यहां नहीं आ सकता, डी बी के बगल में, बी नियम में नहीं आ सकता, डी फिर यहां रखेंगे, पर डी और बी इमीडिएट नंबर नहीं है। अगर फिर एक जगह बचती है डी के लिए सिर्फ ये एक आखिरी कंडीशन है जिसमें डी पॉसिबल है, तो डी मैं यहां रखूंगा, डी से लेफ्ट की तरफ में जी, मतलब डी और जी में एक का गैप, तो एफ और ई इमीडिएट नेबर है, तो एफ और ई सिर्फ यहीं आ सकते हैं, एफ और ई, एफ और ई, एफ और ई सिर्फ यहीं आ सकते हैं, और कहीं तो जगह ही नहीं है। उसके बाद क्या बचा, सी कॉर्नर पे है, सी कॉर्नर पे है, एफ और ई आ गया, तो कोई तो जगह ही नहीं बची ना, तो ये कंडीशन हो जाएगी गलत, इसलिए ये गलत हो गई है, तो ये आप मिटा देता हूं, इरेज कर देते हैं ये, और अगली तरफ बढ़ते हैं जिसमें डी की 2 वैल्यूज आ रही हैं। बी यहाँ, एच यहाँ, बी से बी से तो छोड़ के जी, बी से तो छोड़ के जी आएगा, जी एच के अपोजिट आ गया, कंडीशन गलत, तो सिर्फ यही बनेगी जी। अब देखो फिर डी, फिर शुरू करते हैं डी का खेल, जी से डी, देखो डी यहां नहीं आ सकता, डी यहां नहीं आ सकता, क्यों, डी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी कभी नहीं हो सकता, डी यहां नहीं आ सकता, ठीक है, अगर डी यहां नहीं आ सकता, मैं डी मान लेता हूं यहां आ रहा है, इस कंडीशन में रख के देख रहा हूं, डी अगर मैं यहां रख के देखता हूं, डी से लेफ्ट की तरफ में कितने हो जाएंगे, जी 2 छोड़ के, तो जी और डी, तो एफ से 1 छोड़ के ई आएगा, एफ से 1 छोड़ के ई यहां आ सकता है, सी इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे आ सकता है, ए इधर आ जाएगा, सॉल्व हो रहा है क्या,
सॉल्व हो तो रहा है लग रहा है। अगर मैंने डी यहां ले लिया, डी से लेफ्ट की तरफ में कितने हो गए जी, 2। एफ से ई एक छोड़ के आएगा, एफ से लेफ्ट की तरफ में ई, तो एफ का लेफ्ट ये हो जाएगा, एफ के लेफ्ट में ई। ठीक है, जी के अपोजिट में ए नहीं आ सकता, तो ए यहां आएगा, सी इस कॉर्नर पे आ जाएगा। सॉल्व। डी ए, डी मिडिल में है, डी मिडिल में है, डी ए ई जी, डी ई जी एफ एच बी सी, एच बी सी क्या बोला है? अच्छा एफ के राइट से है ना, तो एफ के राइट से, मैंने लेफ्ट से लिया सॉरी, एफ के राइट से, एफ के राइट से है ई। सॉल्व, है ना, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बढ़िया था भाई, अच्छा क्वेश्चन था, 2-3 जगह दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो आपको लग ही रहा होगा खुद ही देख के। अगला क्वेश्चन, के एल एम एन ओ पी क्यू वर बोर्न इन डिफरेंट मंथ of the year, that is January, February, March, June, August, September, November, and December, but not necessarily in the same order. All the person were born in the same year, but not in a leap year. I was born in the month having odd number of days. तो I odd days में पैदा होता है, मतलब I 31 को पैदा होता है। J was born 5 month after I, तो J I के 5 month बाद है, 5 month gap, ये ऐसे लिख लो। Only 2 person were born between Q and J. As many person was born before O as after P. P who was not born in the month having odd number of days. तो P 30 को होगा या फरवरी, ये देखो फरवरी भी है ऊपर, या 28 को होगा। O was neither born immediately before or immediately after J. तो ऐसा है कुछ। The number of person born between L और M is equal to number of person born between P and K. M was not before K. M was not born before K. तो M बाद में आएगा K के। L and N are not the last one to born. ठीक है, at least one person is born between N और P. N से मिनिमम एक का गैप, at least one person is born between N and P. कौन से मंथ है? जनवरी फरवरी मार्च जून, जनवरी फरवरी मार्च जून, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कहां से शुरू करें? पता चल ही रहा होगा कहां से शुरू करना है। आई से शुरू करते हैं। आई जनवरी में, आई जनवरी में, आई के नीचे जे है, पर देखो जनवरी में है, 5 मंथ का गैप है, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फिंगर्स में काउंट करो। जून में आ रहा है जे, जे से 2 छोड़ के क्यू, जे से क्यू ऊपर को नहीं आ सकता, तो नीचे को आएगा, नीचे को ही आएगा ना क्यू। उसके बाद अब ओ और पी वाली कंडीशन देखो, ओ और पी वाली का रहा है 31, 28, 31, 30, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, 5 मंथ का गैप है, आई 31 बार है, ठीक है। ओ और जे नहीं है, बाकी बढ़िया। अगर ओ और पी, और पी 30 या 28 को, तो पी देखो दिसंबर में ले सकता, पी नवंबर में ले सकता हूँ। पी नवंबर में ले लिया तो ओ आ जाएगा फरवरी पे, ओ फरवरी में आ गया तो ओ मार्च में नहीं आ सकता, ओ अगस्त में नहीं आ सकता, ओ मार्च में नहीं आ सकता, ओ अगस्त में नहीं आ सकता, ओ सितंबर में अगर मैं ले लूं तो ओ के नीचे कितने लोग हो जाएंगे? 1 2 3, तो 1 2 3 नहीं आएगा। ओ अगस्त में भी नहीं आ सकता, ओ सितंबर में नहीं आ सकता। ओ नवंबर में आएगा क्या? नवंबर में आ सकता है। ओ दिसंबर में आ सकता है? वो नहीं। तो ओ के लिए सिर्फ 2 ही जगह बची,
एक कंडीशन बगल में ले लो, आई जे क्यू, एक जगह बची आपकी, मैंने क्या बोला था आपको भी, नवंबर, वो मैं नवंबर में लेता हूँ, तो पी यहाँ आ जाएगा फरवरी में, बट पी से मिनिमम एक छोड़ के एन है, ठीक है, ये भी आ रहा है। और एक कंडीशन ये बन रही थी कि पी फरवरी में, सॉरी वो फरवरी में, और पी हाँ, देखो ये वाली प्लेस पहले से ऑक्यूपाइड है, नवंबर दिसंबर वाली, ठीक है, क्यू वाली भी ऑक्यूपाइड है, ये थर्ड वाली भी ऑक्यूपाइड है, थर्ड वाली ये भी ऑक्यूपाइड है, सिर्फ एक ही जगह तो बची जहां और पी आ सकते हैं, सेकंड वाला फरवरी और नवंबर वाला, बट बी पी बोला 30 या 28 को है, तो उसी हिसाब से मैंने रख दिया, ठीक है। जे ओ वाला कंडीशन भी सेटिस्फाइड है अभी तक, तो एल एम और पी के वाला देखते हैं, ये पी है, मैं पी नीचे लेता हूँ, पी और अच्छा एम, देखो एम यहाँ इस वाली कंडीशन में देखो, एम मार्च में नहीं आ सकता, एम मार्च में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एम के ऊपर कोई ना कोई है, तो एम जून में भी नहीं आ सकता। पी और के वाली देखते हैं, ठीक है, पी और के इमीडिएट नेबर हो गए, अगर पी और के इमीडिएट नेबर हो गए तो एल और एम भी इमीडिएट नेबर हो जाएंगे, और एन दिसंबर में आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। पी और के अगर एक का गैप आ गया, पी और के में एक का गैप आ गया, तो एल और एम में एक का गैप कहीं पॉसिबल है, पी और के में दो का गैप आ सकता है, पी और के में मैं अगर के को यहां ले लूं, तो पी और के यहां आ गया, के नीचे एम है, सॉल्व, सॉल्व हो गया क्या भाई, ऐसा लग रहा है कि हो गया, के यहां रखूंगा, एम यहां रखूंगा, एल यहां रखूंगा, एन यहां रखूंगा, सॉल्व हो गया, कोई कंडीशन वायलेट तो नहीं हो रही, एल और एन दिसंबर में नहीं आएंगे, नहीं आ रहे, एन और पी के बीच में मैक्सिमम एक का गैप है, तो कंडीशन यहां गलत हो गई भाई, एन और पी के बीच में मैक्सिमम एक का गैप है, तो के अगस्त में भी नहीं आ सकता, के सितंबर में आ सकता है क्या, पी और के में तीन का गैप, के नीचे एम, एम से तीन, एक दो तीन छोड़ के आ सकता है, फिर पर वही बात है ना, दिक्कत क्या हो रही है, पी एन का इमीडिएट नेबर हो जा रहा है, जैसे मैं के यहां रखूं, पी और के में कितना गैप हो गया, तीन का, तो एल और एम में भी तीन का गैप होगा, तो के नीचे एम आएगा, तीन छोड़ के एल यहां आएगा, एन इमीडिएट नेबर हो जाएगा, वो गलत हो गया फिर, तो सितंबर में आ सकता है, के को सिर्फ एक ही जगह रख सकता हूं, के यहां रखूंगा, पर वही है कि के यहां रखूंगा, इतने सारे लोग आ गए, तो एल और एम दोनों नहीं है, तो इतने लोग पॉसिबल नहीं है, तो ये कंडीशन हो जाएगी गलत, अगर पी पी के और एल है ना, अगर पी से एक छोड़ के मैं के लूं, के यहीं आएगा, अभी बताता हूँ क्यों, पहले ये कंडीशन में दिख लेता हूँ कि मेरे को जो लग रहा है वो ठीक है नहीं है, के यहीं आएगा, और उसका रीजन बताता हूँ आपको, पी से के में कितने, दो, के नीचे एम है, एम यहाँ, एल यहाँ, एन यहाँ, देखो मैंने क्या देखा, अभी बताता हूँ आपको, पी यहाँ है, अगर मैं के यहाँ रख दूं, तो एक का गैप तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है इजिली, अगर मैं एक का गैप भी सेटिस्फाई कर दूं, पर फिर एन नीचे आ जाएगा, और बोला एन दिसंबर में नहीं आ सकता, ठीक है, इसलिए मैंने के यहीं रखा, के रखूंगा, पी और एल का गैप हो जाएगा, एम दिसंबर में आ जाएगा, और एल आ जाएगा आपका सितंबर में, एन ऊपर हो जाएगा, तो एन ऊपर हो गया, और पी और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, कौन सी, एन दिसंबर में नहीं हो सकता, और एन और पी में मैक्सिमम मिनिमम एक का गैप है, तो ये सेटिस्फाइड, आयोन जेकेएल, आयोन जेकेएल क्यूपीएम, क्यूपीएम बिल्कुल ठीक है भाई, समझ आया होगा भाई। अब ये बताओ मुझे, एक्सप्लेन ज्यादा करूं कम करूं, क्वेश्चन ज्यादा कराऊं या एक्सप्लेन कम करूं। 8 parcels PQRST UVW were delivered one after another, but not necessarily in the same order. W delivered 3 parcels before S. W was delivered 3 parcels before S. One parcel is there between W and P. R was delivered 4 parcels after P. R was delivered 4 parcels after P. The number of parcels delivered between R and S
वो है दो कम है, तो मतलब दो जोड़ दूंगा तो बराबर हो जाएंगे ना, बिफोर टी, टी के ऊपर जितने हैं उतने हैं। वी वॉज डिलीवर्ड आफ्टर यू, वी नीचे आ जाएगा यू के। द नंबर ऑफ पर्सन डिलीवर्ड, द नंबर ऑफ पार्सल डिलीवर्ड बिफोर क्यू, क्यू से पहले जितने हैं इज वन मोर, ये एक ज्यादा है नंबर ऑफ पार्सल डिलीवर्ड आफ्टर वी। तो वही है, नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तरीका और था कि मैं नंबरिंग ना करके, देखो नंबरिंग ना करने का तरीका मेरे को लग रहा है कि ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको एक तरीका बता रखा है, जब आपको दे नहीं रखा है कि कौन कहाँ बैठेगा तो सीधा बैठाना शुरू कर दो। डब्ल्यू से डब्ल्यू दिख ही रहा है कौन सी कंडीशन शुरू करना चाहिए, दो छोड़ के एस, डब्ल्यू से दो छोड़ के एस, डब्ल्यू से एक छोड़ के पी ऊपर को मैं ले सकता हूँ, डब्ल्यू से एक छोड़ के पी नीचे को ले सकता हूँ, पी से तीन छोड़ के आर, पी से एक दो तीन छोड़ के आर, पी से एक दो तीन छोड़ के आर। ठीक है, अब इसमें कितने लोग हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो एक टॉप पे हो सकता है या एक बॉटम में हो सकता है, यही है और कुछ तो है नहीं। और आर और एस में दो का गैप है, तो आर और एस में दो का गैप है, तो दो रखेंगे तो चार हो जाएगा टी के ऊपर, एक दो तीन चार। तो ये नहीं हो सकता, मान लो टॉप, ये हमारा इमेजिनरी होते हैं, इन दो में से कोई एक होगा जो अपनी प्लेस पे बैठेगा। अगर मैं इसको टॉप मान लेता हूं तो टी के ऊपर कितने होने चाहिए, चार, आर और एस में क्योंकि दो हैं तो टी के ऊपर चार, एक दो तीन चार, टी नहीं आ रहा। अब डब्ल्यू को टॉप मान लेता हूं, डब्ल्यू को टॉप माना, डब्ल्यू टॉप माना तो एक दो तीन चार, तो टी यहां बैठ रहा है, टी के ऊपर चार। ठीक है, क्यू के नीचे जितने होंगे उतने ही पी के नीचे होंगे, और यू के नीचे वी है, यू के नीचे वी है, तो अब ये हमारा नहीं है, हमारा टॉप हो गया डब्ल्यू। ठीक है, इस लाइन की हमें जरूरत नहीं है, अब डब्ल्यू हमारा टॉप है। अब यू और वी के नीचे जितने हैं, अगर वी को मैं बॉटम पे रखता हूं, सॉल्व, वी बॉटम में यू यहां, क्यू, सॉरी, वी बॉटम में क्यू यहां और वी यू यहां, सॉल्व हो गया भाई। इसीलिए इमेजिनरी मैं बोलता हूं आपको कि अगर आपको कोई फिक्स प्लेस नहीं दे रखा, अगर मुझे ये बोल देता कि पी इज ऑन द फोर्थ प्लेस, तो मैं नंबरिंग करता, बट कोई मुझे नहीं दे रखा कि कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, तो उस हिसाब से मैंने ये बनाया और लग रहा है ठीक है। डब्ल्यू क्यू पी एस, टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यू पी एस, टी यू आर वी, टी यू आर वी, सही है भाई, जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी, उतना बड़ा था भी नहीं काम, बट ठीक है, जब जरूरत नहीं पड़ी तो क्यों क्यों मेहनत करें। 6 पर्सन, 6 person A, B, C, D, E, F are attending seminar in two different dates. That is 6th and 7th of different month, April, June, July of the same year. Each of them wear different types of dress. जीन्स, साड़ी, कुर्ता, मैक्सी, ब्लेजर, शर्ट। ठीक है, 6 या 7 को करते हैं अप्रैल, जून और जुलाई में। अप्रैल 6 या 7, जून 6 या 7, जुलाई 6 या 7। अप्रैल 31, 30, जून 30, जुलाई 31। डी अटेंड द सेमिनार इन द मंथ हैविंग 30 days। ठीक है, डी 30 में अटेंड करता है। ओनली 3% अटेंड द सेमिनार बिटवीन डी एंड द वन हु वेयर वैक्सी। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार बिफोर बी, बी से पहले जितने हैं वो दो ज्यादा हैं, टू मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार आफ्टर द वन हु वेयर मैक्सी। ठीक है, एफ अटेंड 2% आफ्टर द वन हु वेयर जींस। एफ अटेंड 2% आफ्टर, मतलब जब भी बोलो ना आफ्टर और बिफोर और 2%, तो 1% सीधा माइनस कर दो। द वन हु वेयर्स कुर्ता अटेंड इमीडिएटली, इमीडिएट प्रीसीडिंग मंथ ऑफ एफ। ये देखो लाइन चकमा देने वाली है, चकमा देने वाली क्यों है, अटेंड इमीडिएट प्रीसीडिंग मंथ ऑफ एफ, मतलब अगर कुर्ता एफ जून में है तो अप्रैल में होगा। अगर एफ मान लो यहां है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुर्ता यहां हो जाएगा, नहीं, तो एफ होगा अप्रैल में।
ये बोल रखा है इमीडिएट प्रीसीडिंग मंथ, तो मतलब इमीडिएट प्रीसीडिंग मंथ, ये लाइन देने वाली है चकमा। एफ हु डज नॉट वेयर मैक्सी, द वन हु वेयर स्कर्ट अटेंड 3% बिफोर ई। जो स्कर्ट है, अरे यार अभी वो होने वाला है, अटेंड 3% बिफोर ई, तो 3% बिफोर मैंने आपको बोला है कि 2% क्या हो जाएगा। एज मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन ई एंड ए, एज बिटवीन ए एंड ब्लेजर। ठीक है, अब कहां से शुरू करें? डी मैक्सी 30 में करता है, तो डी यहां शुरू रख देते हैं, 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के मैक्सी यहाँ आ जाएगा। फिर मैक्सी के साथ मैंने देखा था, मैक्सी के नीचे जितना है एक है, मैक्सी के नीचे एक ही तो है, तो एक 3 हो जाएंगे बी के ऊपर, 1 2 3, बी यहाँ आ जाएगा। एफ जीन्स में कहाँ रख सकता हूँ? एफ में यहाँ रख सकता हूँ 7 पे, तो जीन्स आ जाएगा यहाँ। एफ यहाँ रखूंगा तो जीन्स आ जाएगा, तो बी कुर्ता वहां आ जाएगा। एफ जीन्स यहाँ आ सकता है, एफ जीन्स ऊपर आ सकता है, कहीं भी आ सकता है बी एफ। ई से 2 छोड़ के स्कर्ट, तो ई 7 अप्रैल पे नहीं आएगा, 6 पे नहीं आएगा, 2 जगह अभी भी ई आ सकता है। बी ई ब्लेजर, ई है ना, ई एंड ए, हैज बिटवीन ए एंड ब्लेजर। डी आ गया, सही हो गया। इमीडिएट प्रीसीडिंग मैक्स, अच्छा एफ मैक्सी पे नहीं है, चलो एक चीज और क्लियर हुई। अगर मैं एफ यहां नहीं सकता, अगर मैं एफ यहां रखूं, डी बी मैक्सी, अगर मैं एफ यहां रखूं, ठीक है, एफ मैंने रखा 7 जुलाई पे, तो जीन्स आ जाएगा यहाँ। अगर जीन्स यहाँ आ गया तो कुर्ता यहाँ आ जाएगा, कुर्ता यहाँ आ गया, उसके बाद ई कहाँ आएगा? ई यहाँ नहीं आ सकता, 7 अप्रैल पे नहीं आ सकता, 6 जून पे नहीं आ सकता, तो ई यहीं आएगा 6 जुलाई पे। ई से 2 छोड़ के स्कर्ट, ई यहाँ आ जाएगा, स्कर्ट यहाँ आ जाएगा, ई, फिर ई यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, ब्लेजर यहाँ आएगा। समझ है भाई? मेरे को लग रहा है कि हमने क्रैक कर दिया है, फिर भी देख लेते हैं। मैंने कहाँ रखा था? एफ यहाँ रखा था, पेन चेंज करते हैं कि जिससे बाद में दिक्कत ना हो। एफ यहाँ रखा था मैंने, एफ के ऊपर जीन्स, बोला है एफ और कुर्ते के बीच में इमीडिएट प्रीसीडिंग है, तो एफ और कुर्ता, ठीक है, एफ और जीन्स, एफ कुर्ता हो गया। ये मेरे को लग रहा है जैसे मैं सोच रहा हूँ प्रीसीडिंग वाली कंडीशन सही पकड़ी है नहीं पकड़ी है, तो ई यहीं आएगा, ई से 2 छोड़ के स्कर्ट आएगा, ई से 2 छोड़ के स्कर्ट, ई से ए यहाँ आ जाएगा और ब्लेजर यहाँ आ जाएगा, तो बचा क्या? सी होगा शायद, ए बी सी डी ई एफ होंगे, तो सी यहाँ आ जाएगा, जो रिमेनिंग बचा है वो यहाँ आ जाएगा। रिमेनिंग क्या है? कुर्ता, साड़ी, साड़ी नहीं लिखा ना कहीं, साड़ी। ऐसी था भाई, इजी था, देख लेते हैं। डी सी ए बी ई एफ, डी सी ए ई बी एफ, सही है भाई। ब्लेजर, साड़ी, स्कर्ट, कुर्ता, जीन्स, मैक्सी, साड़ी, बिल्कुल ठीक है भाई, एक ही बारी में बन गया। बस ये वाली कंडीशन जिसने ध्यान से पढ़ी होगी वो कम फंसा होगा इसमें, क्योंकि इमीडिएट प्रीसीडिंग मतलब अब जिसने क्या करा होगा, एफ के ऊपर डायरेक्ट कुर्ता बैठा दिया होगा, पर उसने बोला है कि जुलाई में है। मुझे एक कंफ्यूजन ये था कि अगर 7 जुलाई में है, ऐसा है तो नहीं है कि वो सिर्फ 7 जून में आ सकता है, और ऐसा कुछ लिखा नहीं था, तो इसलिए मेरे को लग रहा था कि हो सकता है कि डाइसी था, गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। और क्वेश्चन आपको देख लो कितना आराम से बन गया, मध्यम वर्गीय क्वेश्चन। 6%, रुको इसको थोड़ा सा ना छोटा करते हैं जिससे साफ दिखे। 6% दैट इज G H I J K L are sitting in a linear row facing north but not necessarily in the same order. Each of them hates different number of person. No one hates less than 5%. कोई 5 से कम, भाई ये तो कुछ अलग ही सवाल है। hates, I who hate 5%, no one hates less than 5, तो मिनिमम 5 तो हेट करते हैं, ज्यादा ही होनी चाहिए वैसे। I who hate 5% more than G, तो I का जो नंबर है 5 ज्यादा है G से। G who does not sit at the end, I sit second to left of the one who hits 12%. I sit second to the left of the one who hits 12%.
Only 3% sit between the one who had 12% and L. Only 3% sit between who had 12% and L. L hates more than J. L hate करता है J से ज्यादा. L के अंदर ज्यादा नफरत भरी है. The number of person sitting to the left of L, वो दो कम है. दो कम है तो जोड़ दो. Is less than 2% the number of sitting to the is 2 less than the number of persons sitting to the right of the one who hates 7% more than K. 7 plus K के राइट में जो है, ठीक है. G sits second to the right of K. G sits second to the right of K, and the sum of the number of person hated by them is 25. G और K का सम है 25. H hates 8% less than G. 8 कम हेट करता है तो 8 जोड़ के J के बराबर कर दो. The difference between the number of person hated by the one who second to the right, the difference between the number of person hated by the one who sits second to the right of J, second from the right hand and L is 7. सेकेंड फ्रॉम राइट हैंड और L के बीच में जो है उसका जो हेट नंबर है वो 7 है. डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन हेटेड बाय द वन हु सिट्स सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड एंड L के बीच में जो डिफरेंस है वो 7 है. ठीक है. 7% है, लीनियर रो है, बैठा देते हैं. 4 4 3 7. ठीक हो गया. जी एंड पे नहीं है. अब यही तरीका है. आई यहाँ आ जाएगा, 1 छोड़ के 12 यहाँ आ जाएगा, 3 छोड़ के L यहाँ आ जाएगा. एक ही तरीका है बस, और कुछ तो है नहीं. K से J. अगर K में 12 लेता हूं तो G में 13 हो जाएगा. G में 13 हो जाएगा तो I में कितना हो जाएगा? 13 5 18 18 हो जाएगा. रख के दे सकते हैं. ये H और 8 का सम 8 के साथ. अच्छा, J में 7 जोड़ेंगे तो H आएगा. ठीक है, वो अलग चीज है. तो एक बार मैं रख के देख सकते हैं H और L वाला. अगर मैंने बोला K मैंने यहाँ लिया, G मैंने यहाँ लिया, तो 12 और ये 13. ठीक है, ये 13 तो ये 18. 13 5 18 ही होता है ना. हाँ, 13 5 18 ही होता है. तो अभी L का ज्यादा है J से, और L के लेफ्ट में जितने बैठ रहे हैं उसमें 2 जोड़ के, ये क्या है कंडीशन? L hates more than J. ठीक है, तो नंबर पर्सन 3 लेफ्ट ऑफ L is 2 less. L के लेफ्ट में तो सब बैठ रहे हैं, तो मतलब ये यहाँ नहीं आएगा. सिंपल सी बात है, आई यहाँ नहीं आएगा. अगर मैं आई यहाँ लूं, 1 छोड़ के 12 लूं, 12 से 3 छोड़ के L, 1 2 3 3 6 7, 3 छोड़ के L यहाँ आएगा, तो आई और L यहाँ नहीं आ सकता. तो जो मिनिमम L बैठ सकता है, तो मिनिमम L तो यहाँ बैठ सकता है. L से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के 12 यहाँ, 12 से आई यहाँ, ये आ रहा है. ठीक है. अब L के लेफ्ट में जितना है कोई नहीं है, उससे 2 ज्यादा है 7 प्लस K. अगर L के लेफ्ट में कोई नहीं है तो 2 छोड़ के ये आ जाएगा 7 प्लस K. तो K की वैल्यू कितनी हो गई? 7 5 12. मिनिमम 5 है, 5 हो सकते हैं. अगर K 5 है तो G 25, G 20. अगर G 20 तो I कितना? I कितना? 25. और L का ज्यादा है J से. अभी देखेंगे. 7 प्लस K, तो K की वैल्यू होगी 7. 7 प्लस 12. 12 कौन आएगा? अब 12 अभी तो कोई नहीं आ रहा है. सेकंड H में 8 जोड़ के J आएगा. H में 8 जोड़ के J आएगा. अरे यार क्या है भाई, 7% नहीं 6% है भाई. को कुछ बैठ नहीं रहा है. ये माइनस मिस्टेक पेपर के टाइम से तो करता हुआ आ रहा हूँ, अभी भी नहीं सुधरी है. 3 3 6. ठीक है, मैंने क्या बोला था? L में बिल्कुल एंड पे लूंगा. L से 1 2 3 छोड़ के 12 यहाँ आएगा. अब ये इजीली हो जाएगा भाई. 7
परसेंट मान के चल रहा था, 12 से 1 छोड़ के आई यहाँ आ जाएगा। एक कंडीशन और बनेगी शायद, एल यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा और आई यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद के और जे, तो के और जे के लिए सिर्फ ये बचा, ये तो हो नहीं सकता, तो दो कंडीशन बची। के और जे के लिए यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ आ सकते हैं, तो 3 जगह भी बची के और जे के लिए। ठीक है, और एल के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो जो एल के लेफ्ट में कोई नहीं है तो 7 प्लस के यहाँ आ जाएगा ना, 7 प्लस के। ठीक है, तो सेकंड फ्रॉम राइट हैंड है और एल का डिफरेंस, सेकंड फ्रॉम राइट हैंड यहाँ कितना है 12, 12 और उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा एल का, 7 5 12 या 12 5 7 आना चाहिए ना, तो कितना हो सकता है एल का 5 हो सकता है या फिर 7 5 12 हो सकता है, और 12 तो इसका है, मतलब 7 का डिफरेंस है, 12 7 19 19 हो सकता है। 19 और 12 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 का डिफरेंस चाहिए हमें, 12 7 19। ठीक है, बट एल बोल रखा है जैसे ज्यादा है, तो एल 5 तो नहीं हो सकता, एल 19 ही होगा। ठीक है, बाकी अब देखो के यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 7 के से ज्यादा है, तो के यहाँ तो आ नहीं सकता ना, तो के सिर्फ यहीं आएगा और जी यहीं आएगा, बाकी मुझे बाद में देखेंगे। ये 7 ज्यादा है, मतलब के और जी का सम कितना है 25, तो जी की वैल्यू कितनी है 7 प्लस के, तो 2 7 प्लस के, तो 2 के इजिकल्स टू 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 घटाएंगे तो कितना, 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, 3 जोड़ देंगे 18, तो 9 वैल्यू आ जाएगी के की 9, तो 9 10 ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 16। ठीक है, अभी तक तो ठीक चल रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे जो चीजें सॉल्व होते जा रही है बस उसको सॉल्व करते रहो, और क्या है। जी एंड पे नहीं आएगा, जी एंड पे आ भी नहीं रहा। मिनिमम 5%, मिनिमम 5 हेट एटलीस्ट मिनिमम 5, ठीक हो गया। कुछ छूट रखा है क्या कंडीशन में, एच हेट्स 8% लेस, अच्छा एच और क्या रह गया, ये वाली कंडीशन है एच और 8 जे, तो एच और जे यहीं आएंगे कहीं ना कहीं, एच और जे यहीं आएंगे, तो एच यहाँ आएगा ना सिर्फ, क्योंकि अगर 8 हेट कम करता है तो एच यहाँ आएगा, जे यहाँ आएगा, 12 8 20 हो जाएगा, एच कॉर्नर पे नहीं आ सकता। अब बचा सिर्फ आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी आ सकती है, आई की वैल्यू होगी 5 प्लस जी, 16 5 21, जी एंड पे नहीं आएगा, सारी वैल्यूज आ गई हैं। देखें एल के आई जी एच, एल के आई ये तो अलग आ रहा है, अलग क्यों आ रहा है, आई हु हेट्स 5% मोर देन जी, आई हु हेट्स 5% मोर देन जी, हाँ ठीक है। जी डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम, ठीक है, आई सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एल, आई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हिट 12%, ओनली 3% सिट बिटवीन 12 एंड एल, 1 2 3 12 और एल, ठीक हो गया। एल हेट्स मोर देन जे, एल हेट्स मोर देन जे, एल की 19 आ रही है, जे की 20 आ रही है, तो ये कंडीशन गलत होगी इसलिए, है ना। अब इस वाली कंडीशन में यहाँ रखते हैं, के आई हो गया 12 हो गया, तो उसने बोला था के और जे, के और जी, तो जी एक्सट्रीम एंड पे तो आ ही नहीं सकता, वैसे भी जी यहाँ नहीं आ सकता, जी इधर नहीं आ सकता, जी इधर नहीं आ सकता, तो जी सिर्फ के लिए सिर्फ यही जगह बची, के यहीं आएगा। उसके बाद जी के हो गया, एच और जे, एच और जे बचे, तो एच यही होगा क्योंकि एच में 8 जोड़ के जे आ रहा है, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, एल के लेफ्ट में, अगर एल के लेफ्ट में 1, तो 7 प्लस के लेफ्ट में 3, 1 2 3, 7 प्लस के, 7 प्लस के और ये के दोनों का सम कितना आ रहा है 25, 7 अभी ये मैंने निकाला था, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है 9,
तो ये 16, उसके बाद एल का ज्यादा है जे से, तो जे से ज्यादा मतलब 21 आना चाहिए उसका, मिनिमम टू मिनिमम। ये वही कंडीशन तो नहीं फंस रही। एल जी का कितना है 16 और 5 21 आई का, और एल का क्या वैल्यू दे रखी है सेकेंड फ्रॉम राइट हैंड, और एल के बीच में डिफरेंस कितना 7, तो एजेटिव होगा क्योंकि एल और एच की वैल्यू एल बड़ा है एच से। सॉल्व हो गया भाई। हमने जब पहली बार में क्या गलत होता यही गलत होता कि एल और जे वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो इसलिए गलत हो गया। ठीक है, अब ये सही होगा। के एल जी आई जे एच 9 27 16 21 20 12। भाई इससे हार्ड पजल तो नहीं होगा भाई अब कुछ, इससे मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चनों से हार्ड पजल कुछ और होना चाहिए। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही। कितने, शायद 12 पजल हुए हैं। अब बाकी मिलते हैं कल दूसरी मैराथन के साथ। थैंक यू एवरीवन।